दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ऊना में बैंक कर्मी पॉजिटिव, एसबीआई की 2 शाखाएं बंद, मैनेजर समेत 20 कर्मचारी क्वारंटाइन। किसानों और बागवानों को खाए जा रही चिंता, मंडियों तक कैसे पहुंचाएं मटर और सेब, मजदूरों की भी व्यवस्था नहीं। फौजी बेटे ने राष्ट्रपति से की फरियाद, सऊदी अरब से पिता का शव नहीं ला सकते तो अस्थियां ही घर भिजवा दो। बाहर से आए 61 लोगों के लिए थ्रोट सैंपल, ज्वाली अस्पताल से जांच के लिए टीएमसी भेजे। भोटा के आईपीएच भवन और लाखों की साइंस लैब के लिए खतरा बने पेड़, ड्यूटी देने से भी डर रहे कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। ऊना में एक बैंक कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद एसबीआई बैंक की 2 शाखाएं बंद कर दी गई हैं। महतपुर शाखा को अगले 48 घंटों के लिए बंद रखने के आदेश हैं। 15 कर्मियों को भी होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। एसबीआई की टाहलीवाल शाखा को आगामी निर्देशों तक बंद किया गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई एसबीआई टाहलीवाल की मैनेजर को होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं महतपुर ब्रांच को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन 48 घंटों में बैंक को कई बार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं विभाग ने इस बैंक कर्मी के संपर्क में आए लोगों की सूची भी तैयार करना शुरू कर दी है, जबकि पॉजिटिव आए कर्मी को अब उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बैंक कर्मी एसबीआई की महतपुर शाखा में बतौर अकाउंटेंट तैनात था। एसबीआई की टाहलीवाल की मैनेजर इस कोरोना संक्रमित के संपर्क में आई थी। सर ऐसा है कि आपको जान के ये बता देते हैं जानकारी के लिए कि जो हमें जिला अधिकारियों ने हिदायतें दी हैं उसका हम पालन कर रहे हैं और आगे भी हम वही पालन करेंगे। तो हमको आशा करते हैं कि जो हमारा साथी कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो जल्दी नेगेटिव हो जाए और ऐसी कोई घटना नहीं है। ठीक है। जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसके बाद क्या दिशा निर्देश जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जारी किए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महतपुर ब्रांच का एक कर्मचारी जो है वो कोविड पॉजिटिव आया है पिछली रात। ये व्यक्ति जो है वो कुछ समय पहले अपने घर गया था पटियाला और वहाँ से ही इन्फेक्ट होके आया है और ब्रांच में काम भी कर रहा था। अभी ब्रांच को जो है वो हमने 48 आवर्स के लिए तुरंत बंद किया है। ब्रांच को सैनिटाइज़ किया गया है और अगले 48 आवर्स में हम इसको 3-4 बार जो है वो सैनिटाइज़ करेंगे और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसके ऊपर पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यदि सभी जो कर्मचारी हैं जो ब्रांच में काम कर रहे होंगे या जो हमारे ग्राहक उस ब्रांच में गए होंगे, यदि उन्होंने सेफ डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालना की होगी, मास्क लगाया होगा, हैंड्स को सैनिटाइज़ किया होगा, वॉशिंग की होगी, तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अन्य पॉजिटिव नहीं आएगा। रिकांगपिओ में मटर व सेब की फसल लगभग तैयार है। प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यजीत नेगी ने कहा कि किसान बागवान अब इस बात से परेशान हैं कि किस तरह अपने तैयार उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाएं, ताकि अपने उत्पादों का सही दाम पा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए मजदूरों की पुख्ता व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। यदि सरकार समय रहते मजदूरों की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो किसानों की आर्थिकी खत्म हो जाएगी। श्री नेगी ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाया है कि नई गाड़ियों की खरीद पर 10% रोड टैक्स वसूला जाए, जबकि यह टैक्स पहले मात्र 3% होता था। सरकार लोगों पर इस तरह के आर्थिक बोझ लगाकर सरकार की आर्थिक मंदी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के किसानों व बागवानों का मटर व सेब का फसल लगभग तैयार ही है। किसान व बागवान परेशान है कि किस तरह अपने उत्पादों को मार्केट तक पहुंचाया जाए। सरकार से निवेदन है कि इस ओर कठोर व सशक्त निर्णय लेकर लोगों की चिंता दूर करें, तभी अपने उत्पादों का सही मूल्य किसानों व बागवानों को मिल सके। अभी हाल ही में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि नई गाड़ियों की खरीद पर 10% रोड टैक्स वसूला जाए, जबकि पहले ये रोड टैक्स 3% होता था। अब कभी भी 9 जुलाई के बाद ये टैक्स लागू हो सकता है।
सऊदी अरब में कोरोना संक्रमण से 15 जून को मंडी के बल के बैरी कोठी के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब तक शव परिजनों को नहीं मिला है, न ही उसके अंतिम संस्कार की कोई सूचना है। जैक राइफल में बतौर राइफलमैन तैनात बेटे ने आज परिजनों तथा पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी सहित पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें बेटे नीरज ने अपने पिता के शव को वापस लाने की गुहार लगाई। साथ ही ये भी कहा कि यदि कोरोना मृतक उनके पिता का शव सऊदी अरब से वापस नहीं लाया जा सकता है तो उनके पिता का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ सऊदी अरब के जुबैल में किया जाए और सम्मान पूर्वक उनके अस्थियां घर वापस भेजी जाए। नीरज कुमार 17 जैक राइफल में तैनात हूँ और मेरे फादर का 15 जून को सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस की वजह से देहांत हो गया। तो अब उनकी डेड बॉडी 15 तारीख से वहीं पे सऊदी अरबिया में ही पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। तो अभी तक उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी बॉडी को या तो इंडिया में भेजा जाए या तो फिर उनका सऊदी अरबिया में ही हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका दाह संस्कार होना चाहिए और उनकी अस्थियों को इंडिया में भेजा जाना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। और अभी तक 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ये नहीं किया गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उनकी डेड बॉडी को इंडिया भेजा जाए या तो फिर उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ पर दाह संस्कार किया जाए। यहाँ एक ज्ञापन देने आए थे डीसी महोदय जी को, और डीसी महोदय कहीं किसी काम से सुंदरनगर गए हैं। तो हमने ये ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है। उनके माध्यम से ये भारत के राष्ट्रपति को हमने भिजवाया है। तो हम चाहते हैं जो मेरे बल विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई दीनानाथ जी जो सऊदी अरब में किसी कंपनी के थ्रू काम करने गए थे, कोरोना के माध्यम से उनका देहांत वहाँ हो गया। और जब पता चला तो उनका परिवार और यहाँ आधा बल दुखी हुआ कि इतना अच्छा लड़का जो मिलनसार था, लोगों से मेल जोल की बातें करता था, कि उनकी जो डेड बॉडी है वो डेड बॉडी जो है हम भारत के प्रधानमंत्री से, हम राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन अनुरोध करते हैं। ज्वाली सिविल अस्पताल में मंगलवार को बाहरी राज्यों से आए 61 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए हैं। एसएमओ डॉक्टर संजीव, डॉक्टर शुभम, वरिष्ठ लैब तकनीशियन बलकार धीमान, हेल्थ सुपरवाइजर बीना शर्मा, रविंद्र, रजनीश की टीम द्वारा पीपी किट पहनकर पूरी एहतियात से सैंपल लिए गए। सफाई कर्मी पिंकू, देवराज, रजनी ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में सैनिटाइज का छिड़काव किया। सफाई कर्मी पिंकू, देवराज, रजनी ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। बाहर से टेस्ट करवाने हेतु आए लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए कुर्सियों पर दूर दूर बैठाया गया तथा मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई। एसएमओ जुवाली डॉक्टर संजीव ने बताया कि सिविल अस्पताल जुवाली में 61 लोगों के थ्रोट सैंपल लेकर टेस्ट के लिए टांडा भेज दिए हैं, जिनकी बुधवार को रिपोर्ट आ जाएगी। भोटा नगर पंचायत में आईपीएच भवन व लाखों रुपए से बन रही साइंस लैब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर तूफान बारिश से पेड़ गिरते हैं तो आईपीएच भवन को खतरा है। वहीं भोटा आईपीएच विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भी दहशत के साए में ड्यूटी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भोटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की साइंस लैब की बिल्डिंग को खतरा है। हैरानी की बात है कि अब बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है। इन पॉपुलर पेड़ों की लंबाई भी 80 से 100 फुट के करीब है। वहीं लगभग 4 साल पहले आईपीएच भवन का डंगा भी भारी बरसात से नीचे गिर गया है। लगभग 7 पॉपुलर पेड़ों में से 2 पॉपुलर के जो पेड़ हैं कभी भी गिर सकते हैं। इस संदर्भ में भोटा आईपीएच सब डिवीजन के एसडीओ शशिकांत का कहना है कि इन पेड़ों से खतरा तो है। फॉरेस्ट विभाग को पत्र लिखकर दे दिया गया है। वहीं आईपीएच विभाग के एक्सएम जितेंद्र गर्ग का कहना है कि इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है।